जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गया हूँ साथियों, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, और यदि आप पुराने पेपर हल कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। और यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चनों के हर एक ऑप्शन पे हम यहाँ पे नज़र डालने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और इस समय पे हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारी तैयारी किस स्तर का है, या हमने तैयारी किस स्तर का कर रखा है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आपके पास में एक बहुत अच्छा या तो बुक होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन टेस्ट आप लगा रहे हो तो अच्छी बात है ना। या फिर यदि आप कोई ऐसा बुक परचेज़ करना चाहते हो जो सबसे बेस्ट हो, तो मेरे नज़रों में, जो कि मैंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में पाया कि एक चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक मुझे देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट है, जिसमें कि डिटेल इन्होंने बहुत अच्छा से दिया है और क्वेश्चनों का लेवल इन्होंने बहुत अच्छा से यहाँ पे दिया है। सो आप इस बुक को परचेज़ करके आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो वहाँ से जाके आप जो है इस बुक को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, जो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट दोनों में इसका बुक अवेलेबल है, ठीक है। सो इसे आप एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ से पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि क्वेश्चन है, किसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? क्योंकि संविदा शिक्षक वर्ग 3 में लगभग क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, और ये पर्यावरण का टॉपिक है। सो आप सभी को पता है कि पर्यावरण का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, या फिर अंतरिक्ष हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक जुड़े हुए, वो चाहे साइंस से लेके हो, या फिर ईवीएस के बहुत सारे टॉपिक यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। सो सबसे ज़्यादा आपको यदि ध्यान देना होता है, तो वो ध्यान देना होता है ईवीएस पे, है ना। सो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहला क्वेश्चन जो कि मैंने लिया है, किसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है, और इसका आंसर आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। सो इस में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि रामाके साराभाई, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा विक्रम अम्बाला अम्बाला साराभाई, और थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कृष्ण स्वामी रंगा और जी माधव नारायण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। इन दो ऑप्शनों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि जो कृष्ण स्वामी रंगा जी जो है, कृष्ण स्वामी रंगा की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो ये कस्तूररंगन समिति के एक अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, जो कि 24 अक्टूबर सन 1940 में एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था, जिन्हें सन 1994 से 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नेतृत्व इन्होंने किया था, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये एक प्रकार से एक वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। ये क्या रहे हैं? वैज्ञानिक वैज्ञानिक रहे हैं, जो कि आपको याद रखना है सन 1940, यानी कि 1940-1930 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के, यानी कि 1940 से 2003 तक, सॉरी 2003 तक, 2003 तक आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्या रहे हैं, ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है ना, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अध्यक्ष रहे हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है, जी माधव नायर की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो जी माधव नायर एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ये इनका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। इन्होंने भी पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अब आता है साथियों विक्रम साराभाई का नंबर, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जो है, इसे ही जाना जाता है। किसको? विक्रम विक्रम अम्बाला साराभाई को, जो कि जिन्होंने
जिन्होंने सन 1947 सैंतालीस को अहमदाबाद में एक पीआरएल की स्थापना किया था, जिसे हम कहते हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इसकी स्थापना कब किया था? सन 1947 यानी कि 11 नवंबर 1947 को इसका स्थापना इन्होंने किया था, है ना। 1947 को पीआरएल पीआरएल का स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ विक्रम साराभाई सन 1966 से 71 तक पीआरएल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। साथ ही साथ ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। सो आपको याद रखना है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगला जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, जो कि मैं नेक्स्ट अगला स्लाइड पे ले लेता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कि इसी के आधार पर सन 1900 यानी कि उन्होंने अहमदाबाद में स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ में मिलकर एक भारतीय प्रबंधन संस्थान का स्थापना किया था, जो कि अहमदाबाद में इनका निर्माण किया गया। और डॉक्टर साराभाई ने एक भारतीय उपग्रह के निर्माण में प्रक्षेपण के लिए इन्होंने एक परियोजना की शुरुआत की, जो कि पहला परिणाम स्वरूप पहला भारतीय उपग्रह जो भारत से लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है आर्यभट्ट। पहला उपग्रह, है ना, भारत का पहला उपग्रह की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो भारत का पहला उपग्रह आपको याद रखना है, पहला उपग्रह सो आपको याद रखना है आर्यभट्ट। कौन सा है? सो आर्यभट्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा? आर्यभट्ट, पहला आर्यभट्ट है, ये आपको याद रखना है, जो कि कहाँ से? अहमदाबाद में इनका निर्माण किया गया था, यानी कि निर्माण की भूमिका यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। और डॉक्टर साराभाई भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए एक परियोजना की शुरुआत इन्होंने किया था, ठीक है। और सन 1975 में रूस के माध्यम से एक हम कह सकते हैं कस्मोड्रोम कक्षा में रखा गया था, ठीक। कब रखा गया था? सन 1975 में रखा गया था, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि यहाँ से आपको याद रखना है। और सन 1966 में अहमदाबाद के सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना भी इन्होंने किया था, है ना। क्या किया था? सन 1966 में लगभग इन्होंने सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना किया था, ठीक है। सामुदायिक, जो कि आपको याद रखना है, सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना, है ना, सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना भी इन्होंने किया था। विज्ञान केंद्र की स्थापना भी विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, एडुसेट खालिस्तान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि एडुसेट क्यों जो है क्या प्रदान करने के लिए या क्या उद्देश्य को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया है। सो आपको याद यहाँ पे इसका राइट आंसर देना है, जिसमें कि ऑप्शन आपको आप देख पा रहे होंगे, उपग्रह के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा, या फिर दूरस्थ गुणवत्ता वाली शिक्षा, या फिर शिक्षकों को निर्देशित सामग्री, या फिर शिक्षण का अनुवीक्षण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना चाहिए कि जो एडुसेट इसीलिए प्रदान किया गया था जिसके उपग्रह के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल पाए, इसी के लिए इसको क्या किया गया था? प्रदान करने के उद्देश्य से इसको प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और एडुकेसेट उपग्रह जो है बेहतर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का इनका मेन उद्देश्य रहा। और यह शैक्षणिक क्षेत्र में मांगों को पूरा करने के लिए है, शैक्षणिक क्षेत्र में मांगों को पूरा करने के लिए इसे जो है प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। शिक्षा के लिए भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये एक समरूप इसे किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कैसा था? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है कि चंद्रमा फर्स्ट यानी कि चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान कब प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। सॉरी, कहाँ प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें कि ऑप्शन है श्री कालाहस्ती, इसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है
श्री काकुलम, और थर्ड ऑप्शन है श्री हरिकोटा, और फोर्थ ऑप्शन है श्री सैलम, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों, क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट जो है श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था, है ना। ये हम सबको पता है, और ये लॉन्च किया गया था साथियों 2008 में, है ना। जो कि चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो कि कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था, सो 2008 में किया गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और मिशन में केवल एक चंद्र कक्ष था, और कैलेंडर या सॉरी यहाँ पे कैलेंडर और रोवर, सॉरी लैंडर और रोवर शामिल यहाँ पे नहीं था, है ना। जो कि आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, जिसमें लैंडर और रोवर दोनों था, लेकिन यहाँ पे लैंडर और जो रोवर है वो दोनों अनुपस्थित थे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा घोषणा की गई थी, है ना। और इसकी घोषणा कब किया गया था, 2003 को किया गया था। किसके द्वारा, सो आप सभी को याद रखना है किसके द्वारा किया गया था। सो आपको याद रखना साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, सो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, वाजपेयी के द्वारा किया गया था, ठीक है। वाजपेयी द्वारा कब, 2003 में इसकी घोषणा किया गया था, ठीक है। इसका घोषणा किया था, जो कि आपको याद रखना है। और विक्रम साराभाई के प्रयासों से यहाँ पे जो है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा इसरो का। तो आपको याद रखना चाहती हूँ, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है, ठीक है। मुख्यालय की यदि मैं बात करूँ, हेडक्वार्टर की यदि मैं बात करूँ, सो कहाँ पे है, बेंगलोर में, है ना। बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है, मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को बता साथियों, सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, सो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष याद रखना है आपको, सोमनाथ, है ना। वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ जी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगला बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आर्यभट्ट, जो कि सन 1975 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था इससे पहले, है ना। कब, 1975 में, 1975 में याद रखना है आपको। 1975 में पहला, भारत का पहला अंतरिक्ष यानी कि पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, सो आपको याद रखना है 1975 में भारत का का पहला उपग्रह आप कह सकते हैं, पहला उपग्रह सन 1975, सॉरी 1975 में लॉन्च किया गया था। कब किया, तो 1975 में, ठीक है। कौन सा, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, ये आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम नाम की पहचान करें, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निजी कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना था। जिसमें कि ऑप्शन है आपके पास में, गगनयान, आकाशयान, या फिर चंद्रयान, या फिर अंतरिक्ष यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आप सभी को यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, गगनयान होगा, ठीक है। जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करना है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी, कौन सा स्वदेशी, ये क्या, ये यहाँ पे कहा गया स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है, जिसमें कि गगनयान है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और गगनयान मिशन की घोषणा सन कब किया गया था, 15 अगस्त 2008 को किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 15 अगस्त 2008 को, अगस्त 2008 को इसकी स्थापना, यानी कि 15 अगस्त 8 को इसकी किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, घोषणा किया गया था, सॉरी घोषणा किया गया था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में गगनयान अंतरिक्ष का पहला मानव मिशन था। गगनयान जो है, गगनयान की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो गगनयान जो है मानव मिशन का पहला अंतरिक्ष यान, यानी कि पहला मिशन था। आप कह सकते हैं कि भारत का पहला मानव मिशन है,
आप इसे नोट कर लीजिएगा, भारत का पहला मिशन, पहला मानव मिशन आप कह सकते हैं, पहला मानव मिशन था। ठीक है। इसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि गगनयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन रहा, ये तो बता दिया मैंने, जिसे मूल रूप से 2022 में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से पहले अंतरिक्ष में तीन तीन सदस्यीय दल भेजने की जो है योजना यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कोरोना वायरस महामारी के कारण गगनयान मिशन में देरी हुई, और गगनयान मिशन के तहत मानव युक्त मिशन से पहले 2 मानव रहित मिशन निर्धारित किए गए थे, जिसमें कि गगनयान कार्यक्रम की लागत जो अभी है 9,023 करोड़ रुपए है, और अंतरिक्षयान 5 से 7 दिन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री, जो कि 2 पुरुष और 1 महिला के साथ 300 से 400 किलोमीटर पृथ्वी की निचली कक्षा एल ई जो हम कह सकते हैं LEV परिक्रमा करेगा। और मिशन के लिए प्रक्षेपण माध्यम जो होगा GSLV के माध्यम से किया गया था। ठीक है, कौन से GSLV जो कि M के थर्ड होगा, और GSLV M के थर्ड एक भारी भरकम प्रक्षेपण यान है, और गगनयान मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना था। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है कि भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था, जिसमें कि ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर 1 और इनसेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रोहिणी, क्योंकि रोहिणी जो है भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, प्रक्षेपित अलग अलग प्रकार से यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी एक प्रकार का क्या है, एक उपग्रह था जो कि भारत में प्रक्षेपित किया गया था, और भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह जो कि प्रक्षेपित यान 3 SLV-3 था। ठीक है, जो कि 18 जुलाई सन 1940 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन खालिस्तान के पास है, ये आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें कि ऑप्शन है आपके पास में सोमनाथ, थर्ड ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, और फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट अगला ऑप्शन है चांदीपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना चाहती हूँ। जो तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, इसके बाद में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना यहाँ पे किया गया था साथियों। इसकी स्थापना आपको यहाँ पे याद रखना है। इसकी स्थापना जो किया गया था 21 नवंबर सन 1963 को किया गया था। 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके द्वारा पहला स्वदेशी रॉकेट यहाँ पे पहला स्वदेशी रॉकेट था जिसे 20 नवंबर 1967 में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ साथियों। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ साथियों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में है। और इसरो का गठन किया गया था साथियों। इसरो का गठन भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था, और इसरो के अध्यक्ष है अभी हाल ही में सोमनाथ। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, क्या? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है आपके स्क्रीन पे? हाल ही में अमेरिका ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के सम्मान में अपने उपग्रह का नाम रखा है। वह भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड भी रखती है। वे कौन है? ये आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें कि ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, और सेकंड ऑप्शन है मौमिता दत्ता, थर्ड ऑप्शन है स्वाति मोहन, और
फोर्थ ऑप्शन है कल्पना चावला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कल्पना चावला, जो कि अमेरिका ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के सम्मान में अपने उपग्रह का नाम रखा है। सो वो रखा है कल्पना चावला के नाम पर, और भारतीय अंतरिक्ष मूल की पहली महिला भी रही है जो कि कल्पना चावला ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि मैं यहाँ पे बताऊँ साथियों, उनका जन्म जो है करनाल हरियाणा में हुआ था। किनका? इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? हरियाणा करनाल में, है ना। कल्पना चावला हरियाणा करनाल में इनका जन्म हुआ है। और ये आपको याद रखना है, उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और स्नातक की डिग्री इन्होंने यहाँ से प्राप्त किया था। और वह 5 मार्च 1995 में वाहिनी में शामिल हुई थी, और 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। और चावला की मृत्यु जो है 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अन्य 6 क्रू सदस्यों के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के दौरान जो हुआ था, टेक्सास के ऊपर विघटित हो गया, और कुछ ही समय पहले, यानी कि इसका 28वां मिशन समाप्त होने वाला था। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना था। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके जाता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, क्या है? कल्पना चावला। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2003 में अंतरिक्ष के लिए भारतीय मानवयुक्त मिशन खालिस्तान प्रक्षेपित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, जिसमें कि ऑप्शन है मंगलयान 2 और वोगोलियान, थर्ड ऑप्शन है गगनयान, और फोर्थ ऑप्शन है एंटिक्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गगनयान होगा, जो कि 2023 में अंतरिक्ष के लिए भारतीय मानवयुक्त मिशन को प्रक्षेपित किया जा रहा है, वो है गगनयान। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, लगभग 7 दिन तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा ये। और इस परियोजना का उद्देश्य जो है पृथ्वी की निचली सतह में अंतरिक्ष में मनुष्य की उड़ान क्षमता का मनुष्य की अंतरिक्ष की उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। और साथ ही साथ 2022-23 में भेजे जाने वाले मंगलयान की सफलता के बाद में इसरो ने मंगलयान 2 मार्स ऑर्बिट मिशन 2 की योजना की घोषणा भी कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ऑप्शन है आपके पास में 5 नवंबर 2013 को, 19 अक्टूबर 2013 को, और 8 मई 2012 को, और फोर्थ ऑप्शन है 20 मई 2014 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद मैं आपको याद रखना चाहती हूँ कि 5 नवंबर 2013 को इस परियोजना के तहत मंगल की कक्षा में छोड़ दिया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अब और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इसरो का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो इसरो का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें कि ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय प्रायोजक अनुसंधान संगठन, और भारतीय अंतरिक्ष भर्ती संगठन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि इसरो का पूरा नाम है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, इसरो का मुख्यालय, जो कि मैंने पहले बता दिया है, फिर भी आप लोगों को याद रखना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। सो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ जी है। ठीक है, और चंद्रमा पर पानी पानी खोजने खोजने और पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में एक ब्रोच स्थापित करने वाली दुनिया की पहली अंतरिक्ष अंतरिक्ष संस्था कौन सी है? इसरो है। ठीक है, और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों, जो कि आपने यहाँ पे देखा। और अ, आप सभी के प्रैक्टिस के लिए जो है मैं यहाँ पे एक बुक दिखा रहा हूँ, चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बुक को आप परचेज कर सकते हो, और आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे क्वेश्चनों का लेवल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, जो कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।